किसके पास एटम बम है? फुलझड़ी चलाने वाला एटम बम चलाता है क्या? यहाँ पर इसके पूर्ववर्ती सरकार रघुवर दास के नेतृत्व में यहाँ पर झारखंड में सरकार थी, उनके द्वारा जो जितना भ्रष्टाचार हुआ है, ईडी वैसे लोगों को सामन क्यों नहीं देती है? केंद्र सरकार हमारी सरकार को बदनाम करने के लिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को अपदस्थ करने के लिए या सरकार गिराने की साजिश रच रही है। जो पिछले दिनों 2 दिन पहले जो कार्यक्रम किया गया था वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के आक्रोश का एक झलक मात्र था, और उसी झलक को देखते हुए महागठबंधन ने यह तय किया कि महागठबंधन के तमाम साथी राज्यव्यापी धरना प्रदर्शन करेंगे। और आज हम लोग आदिवासी, एक मूलवासी का बेटा जो इस राज्य को चला रहा है, उसकी सरकार को अपदस्थ करने के लिए जो षड्यंत्र रचा गया है, उसके खिलाफ इस लड़ाई का आगाज किया गया है और आज इसकी के विरोध में आज आप लोग एक दिवसीय बिल्कुल पूरे हम विपक्षी पूरा जितना भी है पूरा देश में, भारतीय जनता पार्टी का विपक्ष में जितने लोग हैं, पूरे देश भर में इसका विरोध होना चाहिए। आपको मालूम है कि कांग्रेस पार्टी के हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी को भी ईडी बुलाया गया था, आदरणीय सोनिया गांधी को बुलाया गया था, और पूरे देश में कांग्रेस पार्टी ईडी के खिलाफ में पूरा प्रदर्शन किया था। आज यहाँ पर इसके पूर्ववर्ती सरकार रघुवर दास के नेतृत्व में यहाँ पर झारखंड में सरकार थी, उनके द्वारा जो जितना भ्रष्टाचार हुआ है, ईडी वैसे लोगों को सामन क्यों नहीं देती है? और एक तरफ से चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। जितने भी जांच एजेंसी है उसका दुरुपयोग कर रही है। इसलिए हमें आप सारे लोगों को एकजुट होकर के इसका विरोध करना है, और इसी के लिए हम यहाँ पर धरना हम दे रहे हैं और आगे भी इसका हम लोग विरोध करते रहेंगे। राजभवन के नहीं तो इसको भारतीय जनता पार्टी के लोगों को खुद सोचना चाहिए कि जब भारत का चुनाव आयोग के द्वारा लिफाफा आया था, आज तक पब्लिक डोमेन में तो उसको दिया नहीं, उल्टे दूसरे प्रदेश में जाकर महामहिम के द्वारा इस तरह की बातों को कहना कि एटम बम की तरफ फोड़ना, ये बात ये करना, ये क्या राजनीतिक प्रतिशोध? बिल्कुल ये राजनीतिक इशारे के तहत ही ऐसा हो रहा है। आज आप लोग निदेशालय हो या सरकार के विरोध में देखिए, आप सभी जानते हैं कि किस तरह से केंद्र सरकार हमारी सरकार को बदनाम करने के लिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को अपदस्थ करने के लिए या सरकार गिराने की साजिश रच रही है। ये किसी से छिपा हुआ नहीं है, दूसरे राज्यों में हो चुका है, यहाँ भी लगातार हो रहा है, उसे नाकामयाब कर दिया जा रहा है। और जिस तेज़ी से माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, सरकार आपके द्वार से किशोरियों के साथ, बुजुर्गों के साथ, जो खेल प्रेमी हैं उनके साथ, बच्चों के साथ, सबके साथ न्याय हो रहा है। यहाँ पर अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुँचाया जा रहा है। इसे देखकर केंद्र सरकार घबरा गई है। भाजपा जान रही है कि अभी पंचायत चुनाव होने वाला है, तो निश्चित रूप से उनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। इसके लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, केंद्रीय जांच एजेंसियों को टूल बनाया जा रहा है। क्योंकि देखिए, अगर कार्रवाई हो रही है निष्पक्ष भाव से, तो फिर उन नेताओं पर होनी चाहिए जो भाजपा के हैं और उन पर भ्रष्टाचार के बहुत सारे मामले हैं। उनके यहाँ तो कोई समन नहीं होता। अभी गुजरात में पुल के टूटने से इतने सारे लोगों की मौत हो गई, उसको किसी बल्ब बनाने वाली कंपनी को दिया गया था, और अभी तो कोई भी केंद्रीय जांच एजेंसी, ईडी कहिए या कोई वहाँ नहीं गया या नहीं बोल रहा है कि आखिर घोटाला कहाँ हुआ, क्योंकि वहाँ भाजपा की सरकार है। वहाँ के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देने की बात भी कोई नहीं कर रहा है। तो ये सब क्यों, एक तरफा क्यों? इसके खिलाफ ये धरना है। एक आदिवासी, एक मूलवासी का बेटा जो इस राज्य को चला रहा है, उसकी सरकार को अपदस्थ करने के लिए जो षड्यंत्र रचा गया है, उसके खिलाफ इस लड़ाई का आगाज किया गया है और आज इसकी शुरुआत है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि अगर मैं गुनहगार हूं तो आप हमें आकर अरेस्ट कर लिए, तो वो क्यों नहीं चले जाते ईडी का? वो कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया को कानूनी तरह से देखा जा रहा है। ये तो शुरुआत है, आगे लड़ाई बहुत लंबी है। राजभवन के समझ बैठे हैं तो कहीं एटम बम फोड़ दिया गया तो? किसके पास एटम बम है? फुलझड़ी चलाने वाला एटम बम चलाता है क्या? जब
ईडी के द्वारा सम्मन जारी किया गया तो झारखंड की 24 जिलों की जनता और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता, महागठबंधन के साथी कार्यकर्ता सभी आक्रोशित हो गए। लेकिन जो पिछले दिनों 2 दिन पहले जो कार्यक्रम किया गया था वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के आक्रोश का एक झलक मात्र था और उसी झलक को देखते हुए महागठबंधन ने यह तय किया कि महागठबंधन के तमाम साथी राज्यव्यापी धरना प्रदर्शन करेंगे और आज हम लोग 24 जिलों में धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम कर रहे हैं। आज देख रहे हैं आप कि राजद, कांग्रेस, जेएमएम के हजारों साथी यहाँ पर उपस्थित हैं और आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं कि क्यों मुख्यमंत्री जब जमीन के अंतिम पायदान तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, जनता के हर सुख सुविधाओं का ध्यान रखते हुए कार्यक्रम चला रहा है, जन महत्वाकांक्षी योजनाओं को चला रहा है, उसके बावजूद इस तरह की साजिश जिसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज हम सांकेतिक हड़ताल कर रहे हैं और आने वाले दिनों में सड़कों पर भी उतरने का काम करेंगे। ईडी हो या फिर सीबीआई हो या फिर आईटी हो या फिर केंद्र सरकार करने की साजिश करते हैं, धरना प्रदर्शन के लिए बैठे हुए हैं। क्या कुछ मांगे, क्यों ऐसा कर रहे हैं? देखिए, ये जो जितनी भी केंद्र एजेंसियां हैं वो केंद्र सरकार की दलाल बन चुकी है। हमारे मुख्यमंत्री और हमारे सरकार को अस्थिर करने का जो ये काम कर रही है, इसके लिए पूरे झारखंड की जनता में आक्रोश भरा हुआ है और ये पूरे झारखंड की जनता ये कहना चाहती है कि केंद्र की सरकार जो ये गलत कार्य कर रही है, जांच एजेंसियों को लगाकर, आप अपने जिस राज्य में बीजेपी की सरकार है उस राज्य में भी लगाकर देखिए, वहाँ पर सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार दिखेगा, सबसे ज़्यादा चोरी चमारी वहाँ पर दिखेगी। और यहाँ के लोग तो बहुत अच्छे हैं और यहाँ की सरकार बहुत अच्छी चल रही है। आने वाले 20 साल हेमंत सोरेन को अनंत कहे तो अनंत काल तक कोई नहीं हटा सकता। अनंत काल तक हेमंत सोरेन की सरकार रहेगी यहाँ पर। ऐसा लगता है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन क्यों नहीं जा रहे ईडी कार्यालय, तो चले जाना चाहिए। क्यों जाएंगे? वो अपराधी थोड़ी हैं जो जाएंगे ईडी के पास। ईडी आए गिरफ्तार कर रहे हैं, उन्होंने खुला चैलेंज किया है कि ईडी आके गिरफ्तार कर ले उन्हें, अगर उन्होंने चोरी का काम किया है तो। अरे पहले गुजरात जाए, वहाँ के सीएम को अरेस्ट करे, वहाँ 200 लोग पुल धंसने से मर चुके हैं, तो वहाँ तो उन्हें दिखता नहीं। लेकिन वो झारखंड की सरकार जहाँ अच्छे ढंग से चल रही है, वो जान रहे हैं बीजेपी वाले, केंद्र की सरकार जान रही है कि आने वाले अनंत काल तक बीजेपी का यहाँ शासन नहीं होगा, इसलिए उनमें बौखलाहट आ गई है, इसलिए ये गलत सलत काम कर रहे हैं। राज्यपाल ने कहा था कि डर नहीं लगता। क्यों, किस चीज़ का डर और काहे का डर? सच्चाई वाले लोग को डर नहीं लगता, डर तो केंद्र सरकार को लग रहा है। इसने तरह तरह की जांच एजेंसी लगाकर लोगों को भड़काने का काम कर रही है, जिसमें कि वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगी।